So thank you for clicking this channel, students. Today we are going to start chapter 1 algebra, linear equation in two variable, practice set 1.5. So here this practice set is related to word problem. So first question, the number differs by 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. So यहाँ पर पहले तो हमको इक्वेशन बनाना है एंड देन उसको सॉल्व करना है. सो लेट्स सी हाउ वी विल मेक अ इक्वेशन. सो यहाँ पे क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3. दो नंबर है जिसके बीच में 3 का डिफरेंस है. सो ऑब्वियसली एक ग्रेटर नंबर होगा और एक स्मॉलर नंबर. सो इक्वेशन में हम ऐसे ले लेंगे कि लेट दी ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y. सो लेट दी ग्रेटर नंबर बी x and smaller number be y. So according to first condition, ये जो इतना है ये फर्स्ट कंडीशन है. ये क्या बोल रहा है, दो नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस है. सो according to, you can write in short, according to first कंडीशन. तो क्या हुआ, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू 3. तो ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब आगे क्वेश्चन रीड करेंगे. द सम, ये वर्ड सम का मतलब हुआ एडिशन. ओके, तो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. सी, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस द स्मॉलर नंबर. क्या हुआ, स्मॉलर नंबर यहाँ पे y था, ट्वाइस मतलब दुगना, 2 इंटू वाई, तो ये हो गया. एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर का 3 गुना, यानी 3 टाइम्स. थ्राइस the greater number, यानी 3 इंटू एक्स, सॉरी ग्रेटर नंबर एक्स था, 3 इंटू एक्स इज 19. क्या 19, सम मतलब एडिशन, यानी ये और ये जब हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा 19. सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन. क्या हुआ, ग्रेटर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू 19. सो ये क्या हुआ, सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी हैव 1 एंड 2, 2 इक्वेशन है. ठीक है, सो इसमें से ये देखो, ये जो y है वो माइनस में है प्लस में है. सो इसी भी यहाँ पे क्या है, 2 नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई 2 थ्रू आउट इक्वेशन 1. सो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 थ्रू आउट इक्वेशन 1. ओके, सो जब 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, सो वी विल गेट 2 इंटू एक्स, देन 2 इंटू वाई एंड 2 3 जा 6. ओके, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू वाई एंड 2 3 जा 6. सो ये हो गया थर्ड इक्वेशन. सो अभी देखो, ये सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में यहाँ -2y है, यहाँ पे +2y. सो वी कैन कैंसल इट. सो एडिंग, जब ऑपोजिट साइन होता है तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3. तो इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 19.
and 2x minus 2y equals to 6. So एडिंग, तो एडिंग करने से ये तो ऑपोजिट साइन हो गया, ये हो गया 5x एंड ये हो गया 25. तो ये x इक्वल्स टू, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ आ गया तो डिवाइड. सो 5 1 जा 5, 5 जा. सो x इक्वल्स टू 5. सो y का वैल्यू क्या होगा? तो पुटिंग x equals to 5 in equation, we have 1 2 3, उसमें से जो इक्वेशन इजी लगता है तो 1 वाला. ओके, सो x minus y equals to 3. सो x का वैल्यू है 5, 5 minus y equals to 3. सो minus y, therefore ये जो 5 है यहाँ माइनस होने आएगा, तो इट विल बी -2. ओके, 3 minus 5 तो -2. सो माइनस माइनस कैंसल. सो y इक्वल्स टू 2. x और y मिल गया. सो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द नंबर्स. सो आंसर आएगा द 2 नंबर्स आर, पहले x का वैल्यू 5 एंड देन y का वैल्यू 2. ओके, 5 and 2. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स. नाउ सेकेंड क्वेश्चन डायग्राम फॉर्म में दिया है. कंप्लीट द फॉलोइंग. ओके, आई एम अ रेक्टेंगल, यानी ये एक रेक्टेंगल है जिसके कुछ वैल्यूज दिए. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी ये रेक्टेंगल के हेल्प से x और y फाइंड आउट करो. ओके, एंड देन फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. यानी देखो, ये रेक्टेंगल का लेंथ एंड ब्रेथ ढूंढना है. लेंथ एंड ब्रेथ मिल गया तो उसका पेरीमीटर और एरिया ढूंढना है. सो लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप जाते. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ओके, so यानी ये जो लेंथ है वो इक्वल है एंड ये ब्रेथ है वो इक्वल है. सो 1 by 1 सोल्यूशन. पहले तो लेंथ का करेंगे, तो 2x प्लस y, ओके, प्लस 8, ओके, एंड इक्वल्स टू 4x माइनस y. मीन्स ये देखो, ये और ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल है, दोनों इक्वल होना चाहिए, इसलिए यहाँ इक्वल लिखा है. अब इनको ना एक इक्वेशन फॉर्म में करेंगे. x और y यहाँ लेके आएंगे, 8 उधर जाएगा, तो 2x यहीं पे, ये जो 4x है वो यहाँ पे आएगा. यार इट इज इन पॉजिटिव फॉर्म, ये पॉजिटिव में, यहाँ आ गया तो नेगेटिव. ओके, देन दिस y इज एज इट इज, ये प्लस y. फिर ये जो माइनस y है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी प्लस y. ठीक है, माइनस y यहाँ से राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा तो प्लस y. और ये जो माइनस नहीं प्लस 8 है, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे इक्वल टू के इस तरफ. सो प्लस से वो बन जाएगा -8. तो नाउ देखो, ये जो दो x है, 2x और 4x, यहाँ पे प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया 2x और नेगेटिव. फिर y प्लस y दोनों पॉजिटिव है, तो 2y इक्वल्स टू -8. तो ये जो 2 है ना, दोनों कॉमन लेके यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि ये डिवाइड होगा. तो 2 को कॉमन ले लिया, अंदर के वैल्यू वैसे ही है, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा. सो 2 1 जा 2 4 जा. सो यहाँ इक्वेशन मिला 1. ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ व्हाट वी विल डू, ये लेंथ वाला पार्ट था, अभी ब्रेथ वाला पार्ट करेंगे. सो ब्रेथ, ओके, सो ब्रेथ वाला पार्ट करते वक्त वी विल राइट, देखो इसको फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y. सो ये फॉर्म में नहीं है, तो x, ये 2y यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये 4 वहाँ जाएगा, यहाँ प्लस में है, उधर गया तो
माइनस, और ये हो गया इक्वेशन 2। ओके, तो नाउ इक्वेशन 1 और 2 में देखो यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम ऐड करेंगे सो ऐड करते वक्त ये कैंसल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, ग्रेटर नंबर है तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे देखो ये जो -8 था ना, तो यहाँ पे भी -4 बचेगा, सो ये भी माइनस हो गया। ओके, यहाँ पे मैं माइनस लेने भूल गई थी। सो नाउ माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 8, 4 + 4 8, माइनस साइन में, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसल। ओके, तो y = 8, y का वैल्यू मिला 8। नाउ अब रिसब्स्टिट्यूटिंग, पुटिंग वैल्यू y = 8 इन इक्वेशन, जो भी इक्वेशन इजी लगे, समझो 1 में दिए 1, तो इक्वेशन 1 है -x + y = -4, तो -x + y का वैल्यू 8 है = -4, तो -x = ये -4 एज इट इज, ये जो +8 है उसको यहाँ ले जाएंगे, वो भी -8, तो माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12, -12, तो देयरफॉर ये जो माइनस और माइनस कैंसिल हुआ, तो x = 12 मिला। ओके, सो अभी देखो, अब लेंथ और ब्रेथ ढूंढना है। सो लेंथ और ब्रेथ कैसे ढूंढेंगे, देखो इनमें से ना इजी वाला वैल्यू ले लेंगे, ये हो जाएगा ब्रेथ और ये हो जाएगा लेंथ। तो पहले हम लेंथ ढूंढते हैं, लेंथ। ओके, तो लेंथ 2y है, तो 2 × y का वैल्यू क्या मिला 8, तो 2 8 = 16, ये हो गया लेंथ। और ब्रेथ, ओके, तो ब्रेथ में क्या है 4x - y, तो 4 × x क्या मिला अभी 12, माइनस y क्या है 8, तो 4 2 8, 4 4, 48 - 8, तो 40, तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ। तो हमको क्या चाहिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ क्या हुआ 16, ब्रेथ क्या हुआ 40, सो 2 × 56, 2 6 = 12, 1 का 2 5 = 10, 11, ये हो गया पेरीमीटर। नाउ पेरीमीटर मिल गया, अब हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या फॉर्मूला है लेंथ × ब्रेथ, तो लेंथ है 16, ब्रेथ है 40, तो 0, 4 6 = 24, 2 कैरी, 4 1 = 4, 5 6, सो 640 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर। ओके, let's go to the next sums. Okay, third question, the sum of father's age and twice the age of his son is 70। तो यहाँ पे फादर और सन है, ठीक है, तो दोनों के लिए एक एक अल्फाबेट ले लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर be x and son's age be y। ओके, x and y। तो अब क्या बोल रहे हैं, द सम यानी एडिशन
ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी बेटे के एज को दुगना करेंगे। हाँ, तो ट्वाइस एज ऑफ सन क्या हुआ 2y, ओके, इज 70, यानी जब हम ऐड करेंगे तो 70 मिल रहा है। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ, फादर्स एज प्लस बेटे के एज को डबल मतलब ट्वाइस करके ये मिला फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब आगे, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, यानी फादर के एज को अगर हम ऐड करेंगे तो डबल द एज ऑफ फादर, तो फादर का एज x है तो डबल करने पर 2x, और इसको क्या करेंगे बेटे का एज क्या है y, उससे ऐड, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन फादर का एज डबल, बेटे का एज वही जो लिया था स्टार्टिंग में, तो सम कितना हो रहा है 95, सो 95 ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हमारे पास दो इक्वेशन है 1 एंड 2, बट इसमें देखो 2y पर यहाँ सिंगल y सिंगल x 2x, सो किसी एक को सेम बनाना पड़ेगा। यहाँ ग्रेटर नंबर दिख रहा है, ये स्मॉलर, तो इसको ही करते हैं, ये x को 2 बनाना पड़ेगा। सो राइट मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1, सो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, सो 2x 2 2 is 4 एंड 2 into 70 is 140, ये इक्वेशन 3 हुआ। अब इक्वेशन 2 और 3 में 2x सेम है बट साइन भी सेम है, तो जब साइन सेम होता है तो बाय सब्ट्रैक्टिंग यूज करते हैं, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3, सो इक्वेशन 2 and 3 इसमें से 3 ग्रेटर है तो उसको अपर साइड में लेंगे और 2 स्मॉलर है, तो सब्ट्रैक्टिंग से क्या होता है सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस हुआ 3, अब यहाँ पे 95 माइनस हुआ तो 45, सो अब ये y मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो 3 यहाँ पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 5 जा, सो y का वैल्यू मिला 15, तो इसको पुटिंग करेंगे, सबसे इजी वाला ये है, तो पुटिंग y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 है ये, यहाँ पे x प्लस 2 के जगह में y के जगह में 15, सो 30 ना 2 into 15 30, so therefore x equals to 70 minus 30, x equals to 40, तो फादर्स एज क्या हुआ 40 एंड सन्स एज क्या मिला 15, ओके। यहाँ पे years लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम्स। Now, the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. See, अब क्वेश्चन रीड करके ही पता चल रहा है कि ये एक फ्रैक्शन है, सो यहाँ पे जो x एंड y लेंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होगा। सो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ओके, इतना हो गया। अब
क्वेश्चन को रीड करेंगे। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन यानी ये इज 4 मोर, ये 4 ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर मीन्स न्यूमरेटर के दुगने से, यानी ये जो y है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ओके, क्या बोल रहे हैं, ये जो y है ना, y डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर, यानी ये 4 ज्यादा है, 4 मोर, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर को ट्वाइस करेंगे, ये न्यूमरेटर हुआ उसको ट्वाइस, देन 4 मोर, 4 ज्यादा। ओके, सो इसको अगर थोड़ा प्रॉपरली इक्वेशन फॉर्म में अगर हम बिठाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 2x प्लस 4 इक्वल्स टू y, इसको थोड़ा लेफ्ट एंड राइट सीधा किया। अब इसमें से 2x ये y को अंदर लेके आए और ये 4 को वहां पे लेके गए, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ फर्दर आगे पढ़ेंगे तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12, डिनोमिनेटर 12 बन जाता है, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर रेड्यूस बाय 6। क्या बोल रहे हैं, दोनों ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसमें से 6 रेड्यूस करेंगे, रेड्यूस यानी माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे रेड्यूस 6 फ्रॉम न्यूमरेटर, तो x माइनस 6 हुआ, एंड डिनोमिनेटर तो y माइनस 6 हुआ। हाँ, क्वेश्चन फिर से जाते हैं। डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, ये जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स द न्यूमरेटर बन जाता है, तो अकॉर्डिंग फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय, तो अभी डिनोमिनेटर क्या है y माइनस 6 और ये क्या हो जाता है 12 टाइम्स जो नया न्यूमरेटर है उससे। ओके, अब इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, तो देयरफॉर y माइनस 6 12 इंटू एक्स 12x एंड 12 इंटू 6 72। अब x को यहाँ लेके आएंगे या फिर x ये साइड में, y इस तरफ। अब y को इधर ले लेंगे, 12x, ये y यहाँ आया माइनस हो गया, माइनस 6 वहीं पे, ये जो 17 है वो यहाँ पे गया तो प्लस हुआ, क्यों, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो ये माइनस होने के बाद 11, 17 ग्रेटर नंबर है तो प्लस माइनस माइनस, 17 में से 6 11, एंड दिस इज द न्यू इक्वेशन। ओके, इक्वेशन 2। एक मिनट, ये 72 है ना, सॉरी 6 माइनस हुआ तो 66। ओके, सो नाउ द टू इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में यहाँ पे देखो y जो है ना, y सिंगल, तो वी कैन उसमें ऑपरेट कर सकते हैं कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, सो जो 2 है वो ग्रेटर है तो उसको पहले लिखेंगे, और 1 जो है वो स्मॉलर दिख रहा है। अब सब्ट्रैक्टिंग करने से साइन सारे चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, माइनस था तो प्लस हुआ, सो ये बन गया 70, ये माइनस और ये प्लस कैंसल, और ये प्लस और ये माइनस, तो ये हो गया 12 माइनस 2 10। ओके, सो अब क्या हो गया x, और ये जो 10 यहाँ डिवाइड होने आया, 0 0 कैंसल, सो x इक्वल्स टू 7 मिला,
x7 मिला तो हमको अभी क्या ढूंढना है, y। सो y ढूंढने के लिए ये वाला इक्वेशन ये ले लेंगे, ओके, यहाँ पे प्लेस कर देंगे या इक्वेशन 1। सो पुटिंग x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन 1, सो देयरफॉर इक्वेशन 1 है दिस। तो x का वैल्यू मिला 7, 2 7 जा 14, सो माइनस y, ये 14 यहाँ आएगा माइनस, सो माइनस माइनस प्लस 18, तो ये माइनस इक्वल टू के दोनों साइड में माइनस है तो कैंसल हो जाता है, तो y इक्वल्स टू 18। सो फ्रैक्शन मिल गया 17/18। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y है, तो x मिला 7, y मिला 18, ओके। Let's go to the next sums. Fifth question. Two type of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. एक ट्रक है जिसका कैपेसिटी 10 टन का है, ठीक है, उसमें 2 बॉक्स रखना है, समझो 2 अलग अलग बॉक्स होगा, तो बॉक्स A और B यानी छोटा बड़ा ऐसा कुछ। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons. Okay, पहले तो हम लोग ना x और y लिख लेते कि let the type A boxes be x and type B boxes be y, okay। so according to first condition उन्होंने क्या बोला, A का 150 और B का 100। so first condition क्या हो गया, 150 A वाला तो ये x हो गया और 100 B वाला तो ये y हो गया, तब जाके वो ट्रक 10 टन का हो जाएगा। अब इसमें से ना ये 10 को कम कर देते, ये इक्वेशन 1 तो बन गया, बट इफ यू सी केयरफुली यहाँ पे 150, 100 और 10 यानी थोड़ा हम इसको स्मॉलर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 10 वी गेट, ओके, डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, ओके, वी गेट क्या हो जाएगा, वो जो 10 है वो हट जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। सी 150 है ना, 150 डिवाइड बाय 10, फिर 100 डिवाइड बाय 10 एंड 10 डिवाइड बाय 10, तो 15, 10 एंड 1, ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आगे, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes. So second condition के हिसाब से क्या हुआ, second condition अब क्या बोल रहे, 260 A वाला बॉक्सेस और 40 B वाला बॉक्सेस, तो यहाँ पे 10 टन होगा। अगेन डिवाइड बोथ साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू का इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ राइट हैंड साइड, बोथ साइड बाय 10, तो वो जो 0 zeros है वो हट जाएगा, ये हो गया 2, ओके। सो नाउ वी हैव इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी देखो यहाँ पे मैंने B लिख दिया, ये y आ जाएगा ना, ओके। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में देखेंगे तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, या तो x मैच होना चाहिए या तो y मैच होना चाहिए कैंसिल करने के लिए। सो वी हैव टू मेक इट इक्वल, हमको किसी एक को इक्वल बनाना है,
तो 15 और 26 ऑड और इवन नंबर है, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। ये 10 और 4, इसको देखो 10 को 20 बना सकते हैं, 10 2 जा, और 4 5 जा 20 बन सकता है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल राइट मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड यहाँ पे 5 ना, 5 इन इक्वेशन 2, वी गेट क्या मिलता है फिर, इक्वेशन 1 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 जा 30, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, ये हो गया थर्ड। और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना है, 5। सो 5 इंटू 5 6 जा 33, 5 2 जा 10, 13, 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5। ये दो हुआ न्यू इक्वेशन। नाउ इन इक्वेशन 3 एंड 4 इन दोनों में क्या हो गया, 20 20 इक्वल हो गया, तो इसको बाय सबट्रैक्टिंग करेंगे। तो ये ग्रेटर नंबर है, वी विल राइट सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 बाय 4। सो 4 130x प्लस 20y इक्वल्स टू 5, और 3 क्या है, 30x माइनस 20y इक्वल्स टू 2। सबट्रैक्टिंग करने से साइन चेंजेस हो जाते, ये यहाँ पे क्या है प्लस, तो ये माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो सारे जो नीचे वाले इक्वेशन वो माइनस हो गए। तो 5 माइनस 2 3, 20 माइनस 20 ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस हुआ 100। ओके, सो x का वैल्यू मिला 3/100, ये हो गया x का वैल्यू। सो ना इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सबसे इजीएस्ट इक्वेशन कौन सा हो गया, 1 वाला। सो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, सो इक्वेशन 1 में 15x, तो x की जगह में 3/100, फिर प्लस 10y इक्वल्स टू 1। ओके, सो 15 3 जा 45/100 प्लस 10y इक्वल्स टू 1। सो 10y इक्वल्स टू 1, ये जो है यहाँ माइनस होने आ रहा है, सो माइनस होने के लिए दोनों इक्वल होना चाहिए। सो रैशनलाइजिंग करेंगे, ओके, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। सो 10y इक्वल्स टू, ये हो गया 100 माइनस 45 और ये 100, ठीक है। सो नाउ सो ये जो पार्ट है, ये पार्ट कितना हुआ, 100 माइनस 45 55/100। ये जो 10 है वो नीचे जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो y इक्वल्स टू 55/100 इंटू 1/10, तो 55/1000। सो y मिला 55/1000 एंड x मिला 3/100, बट हमको एक्चुअल वेट ढूंढना है a और b का। तो एक्चुअल वेट सी टन के हिसाब से ना, तो टन कितना 1000 kg। सो इनको 1000 kg से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो x था वो क्या था 3/100। तो इसको जब हम 1000 से 1000 kg 1 टन से ये करेंगे तो 0 एंड 0 कैंसिल, 3 10 जा 30, तो 30 kg हुआ x। और जब y को करेंगे, y इक्वल्स टू 55/1000 इंटू 1 टन, तो जो 10 का 1000 kg से कन्वर्ट करेंगे
जो टर्न दिया क्वेश्चन में, टर्न मीन्स 1000, सो इसलिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे, तो ये हो गया 55 kg। सो दैट मीन्स बॉक्सेस A एंड बॉक्सेस B, जो A टाइप के थे ना वो 30 kg वाले थे, और जो B टाइप के थे वो 55 kg वाले। ओके, I hope you all have understood. If any doubts, you all can ask in comment box. Please do like, share and subscribe to my channel. Share with your friends. Now let's meet in next practice set. Okay. So 6 sums. Out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. ओके, सो ये कोई डिस्टेंस है, इतना दूर विशाल को जाना है, तो उसमें से कुछ रास्ता वो बस से गया और कुछ रास्ता एरोप्लेन से। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करेंगे, लेट विशाल ट्रैवल X kilometer by bus and Y kilometer by plane. ओके, X और Y ले लिया हमने ना। तो बस ट्रेवल विथ एवरेज स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो विशाल का जो था, विशाल टेकन टाइम बाय बस इक्वल्स टू, ये उसका डिस्टेंस हुआ, फिर 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर ना। और बाय प्लेन कितना हुआ, यहाँ पे दिया है 700। सो y किलोमीटर 700 आर। ओके, ये जो नीचे क्या हुआ वो स्पीड हुआ, देखो 60 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया स्पीड हुआ 60 और 700। फिर ये जो x था वो हमने क्या लिखा कि किलोमीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस हुआ, y भी डिस्टेंस हुआ, ये r क्या हुआ, टाइम, जो यहाँ पे है टाइम। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ कि ये जो हमने लिया ना कि x किलोमीटर और y किलोमीटर, ये दोनों मिला के टोटल जो रास्ता था वो 1900 किलोमीटर। ओके, सो वही यहाँ पे लिखा कि ये x डिस्टेंस और y डिस्टेंस मिला के 1900 किलोमीटर का ये हो रहा है। तो ये हो गया इक्वेशन 1। एंड इक्वेशन 2 में क्या है, ये x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700, तो ये जो r था ना, तो टोटल r कितना हुआ 5 आवर्स। ये यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। ये हो गया सेकेंड कंडीशन। ठीक है, तो बट अभी सेकेंड इक्वेशन जो है, ये डिनोमिनेटर ऐसा हम लोग इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमको ये हटाना है। सो इसको हटाने के लिए इसका एलसीएम ढूंढेंगे। ठीक है, सो इसका एलसीएम, सो नाउ सी 60 और 700 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये 60 और 700, सो 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 2 जा 10, 5 जा 5, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 0। ओके, सो यहाँ पे ये 2 2 6 जा 12, ओके, 2 7 जा 14 एंड 0, फिर 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20,
20 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 ज़ा 60 राइट 3 2 ज़ा 6 तो 60 इंटू ये तो 6 तो गया 6 5 ज़ा 30 6 इज 18 19 20 21 तो ये जो 21 है वो इसका एलसीएम हुआ इन दोनों का। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 2100 थ्रू आउट इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब ये मल्टीप्लाई होगा ना इक्वल्स टू 5 into 21 सो 0 0 कैंसल 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18 और 3 कैरी 6 5 ज़ा 30 यहाँ पे 0 0 गया 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21 और ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे आ गया 35x प्लस 3y और ये मल्टीप्लाई होके ये आ गया ओके। सो इक्वेशन फाइव वन ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 ओके। सो द न्यू इक्वेशन जो नया इक्वेशन मिला वो क्या है 35x प्लस 3y इक्वल्स टू 10,500 ये हो गया इक्वेशन 3। अब ये हो गया इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 1 को अगर ये 3 से कैंसिल करना है तो या तो x या तो y मैच होना पड़ेगा। तो x तो बड़ा नंबर है हम 3 को y जो है उसको मैच करेंगे यानी ये वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू एक्स 3x 3 इंटू वाई 3y एंड 3 9 ज़ा 27 2 कैरी 3 1 ज़ा 3 4 5 तो ये हो गया इक्वेशन 4 ओके। अब इक्वेशन 3 एंड 4 में वी हैव टू डू सबट्रैक्टिंग। तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4 सो 3 एंड 4 को सबट्रैक्शन करेंगे वी विल गेट सारे साइन ऑपोजिट हो जाएंगे माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस। सो यहाँ पे आफ्टर सबट्रैक्शन 5 - 7 8 4 एंड ये तो कैंसिल हो गया एंड ये 33x। सो x वहीं पे रह जाएगा एंड 4800 अपॉन 32। So 8 8 4 ज़ा 32 8 6 ज़ा 48 0 0 फिर 4 से फर्दर 4 1 ज़ा 4 2 कैरी 4 5 ज़ा 20 एंड 0। सो x मिला 150। सो